रुड़की के थाना जबरेड़ा पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद सुयाल एवं सीओ अभिनव कुमार के द्वारा जबरेड़ा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण विधिवत रूप से किया गया। आपको बता दें, जनपद के सभी थानों कोतवाली का विधिवत रूप से तिमाही, छमाही एवं वार्षिक निरीक्षण पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है, जिसमें थाना कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी एवं माल खाने का रखरखाव, खान पीन, पुलिस कर्मियों की व्यवस्था एवं थाना कोतवाली में पहुँचने वाले फरियादियों की किसी भी तरह से परेशान न हो, इसको लेकर आला अधिकारियों के द्वारा समय समय पर वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में आज जबरेड़ा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण एसपी देहात शेखर चंद सुयाल के द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि थाने में पहुंचने वाले आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार पुलिसकर्मी को करना चाहिए एवं शिकायतों को तसल्ली पूर्वक सुनना चाहिए और जल्द से जल्दी शिकायतों का निस्तारण करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आम जनता का भरोसा पुलिस पर और भी ज्यादा मजबूत होगा। और निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं, उनको लेकर भी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया कि जल्द से जल्द सभी व्यवस्था को दुरुस्त कर लें। है, पुलिस के गुड वर्क हैं, पेंडेंसी है, उन सब पे हम डिटेल से एक दिन पूरा निरीक्षण करते हैं। तो फिजिकली अभी साफ सफाई का स्तर काफ़ी अच्छा है, सामान का रखरखाव, मालों का रखरखाव काफ़ी बेहतर है। पिछले निरीक्षण में हमने कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसका प्रॉपर कंप्लाइंस हुआ है। बेहतर ढंग से चीज़ों को डिस्पोज करना, चीज़ों का को मेंटेनेंस करने का काम किया है। और एक अच्छी बात, एसओ अजय शाह जो है, इन्होंने अपने स्तर पर अपने पर्सनल लाइसेंस से कमरा, जो काफ़ी समय से यहाँ पेंडेंसी थी, एक रसोई और किचन का निर्माण करवाया, जो वास्तव में काबिले तारीफ है। बाकी थाने में क्राइम थोड़ा रहता है, तो उस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके कामों की समीक्षा करेंगे। हमारे सीओ साहब वीकली और 10-15 दिन में यहाँ का विजिट करते हैं, तो काफ़ी अच्छी सी चीज़ें हो रही है। बाकी हम उसमें अभी जो चीज़ें बची, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मैन पावर को और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकें। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, हम थानाध्यक्ष को और उनके हल्का प्रभारियों को उस चीज़ में ध्यान देने की बात करते हैं। जैसे एक्सीडेंट वाला है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, या जो मैंने बताया जो हमारे माल का डिस्पोजल है, उसको प्रॉपर हम इनको फोकस करवाते हैं। और अगर कोई विशेष प्रकार की शिकायतें किसी विशेष प्रकार क्षेत्र से आ रही हैं, तो उस पर कोई नई स्पेसिफिक कार्य योजना की जरूरत होती है, तो उसके लिए प्लानिंग होती है। और हमारी टीम प्रॉपरली मोटिवेट होकर काम करे, वो अच्छे से चीज़ों को डील करे, लोगों को एक सहज पुलिसिंग मिल पाए, इसके हमारे मेन प्रयास। वर्ष में कम से कम कितने बार होता है? वर्ष में हमारे जो सर्कल ऑफिसर हैं वो 3 महीने में एक बार करते हैं। मेरे इन पे या एसपी रैंक पे 6 महीने में एक बार निरीक्षण हमें करना होता है, और रैंडम तो हम लगातार करते रहते हैं। और एसएसपी सर जो होते हैं वो एनुअल एक बार, क्योंकि वो पूरे जिले में उनको देखनी होती चीजें, तो साल में एक बार एक थाने का निरीक्षण जरूर करते हैं। कमियां भी हर जगह होती है, सुधार की गुंजाइश होती है। कुछ जगह अभी ऐसा है जहां पर हम बात करेंगे, थोड़ा डिस्पोजल जो सामान, जो मामलों का डिस्पोजल है, शिकायती प्रार्थना पत्र, उसमें और थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो ऑडियो वायरल था उसमें वास्तव में कुछ खामियां की संदिग्धता थी, तो उच्च अधिकारी स्तर पर इसमें एक निर्णय लिया गया है। बाकी उसमें आगे जांच चल रही है, जांच में जो तथ्य आएंगे वो आप सबको अवगत कराएंगे। एक बात है ना, वो तो सस्पेंड हो गया, लेकिन जो करंट मामला कार्रवाई होगी नहीं, वही वो अभी जांच का विषय है कि वो प्रसंग क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन कौन लोग उसमें संलिप्त थे, किस किस की क्या भूमिका थी, वो जांच का विषय उसमें बहुत कमी रहती है। ये तो स्टेट वाइज है, और पुलिस, क्योंकि पुलिस जितनी भी है वो पुलिस के काम के साथ कई बार ओवरबर्डन होती है। साइबर क्राइम का नया ट्रेंड आ गया, फैमिली डिस्प्यूट लगातार बढ़ रहे हैं, युवाओं से संबंधित समस्याएं आ रही हैं,
तो वास्तव में पुलिस के लिए चैलेंज बढ़े हैं, थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच रहता है, तो इसमें उच्च अधिकारी स्तर पर लगातार प्रयास होते हैं, तो उसको जल्दी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जाए, इसके प्रयास लगातार होते हैं। साहब ये धावा जो है ये बल देखिए, यहाँ 2-3 चौकियों के प्रपोजल भी हैं। एक लखनौता चौकी आपने देखा होगा, निर्माणाधीन चौकी है, तो ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट के संज्ञान में है, इसीलिए यहाँ किसी सुलझे हुए और होशियार बंदे को ही एसओ या थाने का चार्ज दिया जाता है, और लगातार हमारी इंटर बॉर्डर मीटिंगें ये सब चीजें होती हैं। जहां तक ह्यूमन रिसोर्स की बात है, मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, उच्चाधिकारी स्तर पर इस पे लगातार अपेक्षाओं के सापेक्ष पूर्ति करने के प्रयास होते हैं।